नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JBB क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपन बात कर रहे थे अव्यय, अपना टॉपिक चल रहा था अव्यय। हमने पिछली क्लास में देखा था अव्यय के परिभाषा और अव्यय के भेदों के बारे में। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं अव्यय के भेदों को विस्तार से देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अव्यय के भेद, यानी उसी कड़ी में आगे आज देखते हैं जो अव्यय के भेद है। उनमें पहला भेद लेते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, यानी जो अव्यय के भेद थे कितने, 4। उनमें से पहला भेद लेते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। ऐसे अव्यय शब्द, यानी ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता, किस विशेषता, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो किसकी विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय बोलेंगे। जैसे यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत आदि ये शब्द क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय के शब्द हैं। यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत, कहीं, दूर, पास, निकट, ये शब्द क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय के भेद या उदाहरण है। ठीक है। क्रिया विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। उसी में पहला भेद है अपना कालवाचक विशेषण, काल या समयवाचक विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के, यानी ऐसे शब्द या ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, होने का समय, यानी समय को बताते हैं या समय व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण बोलेंगे। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का, किसका, क्रिया विशेषण के होने का समय को व्यक्त करते हैं, किसको, समय को व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण बोलेंगे। जैसे कल, क्या है, कल, जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण के जो भेद है, कौन सा, कालवाचक उसके शब्द है। यानी कालवाचक शब्द क्या है, कल, जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, ये शब्द क्या कहलाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, आज मेरी परीक्षा है, क्या है, आज मेरी परीक्षा है, यानी परीक्षा कब है, आज, क्या है, आज। तो किसका बोध हो रहा है, काल, यानी समय का बोध हो रहा है। तो कौन शब्द हो रहा है, आज से। तो आज मेरी परीक्षा है, तो इसमें आज क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण है, तुम दिल्ली कब जाओगे, यानी तुम दिल्ली तो जाओगे लेकिन कब जाओगे। तो कौन सा शब्द होता है, कब जाओगे, यानी कब, किसका बोध करवाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध करवाता है। यानी पहले उदाहरण में तो आज क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, कौन सा, कालवाचक। और कब क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण कौन सा वाला, कालवाचक। अब देखते हैं दूसरा भेद, कौन सा, स्थानवाचक। तो इसके पहले हमने पढ़ा था कालवाचक, अब देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। ऐसे अव्यय शब्द, यानी ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का, किसका, स्थान का ज्ञान होता है या स्थान का बोध होता है या प्राप्त होता है, उन्हें क्या बोलेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का, किसका, स्थान का बोध होता है या स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें क्या बोलेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण बोलेंगे। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर और सामने, निकट आदि सब क्या कहलाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अब देखते हैं उदाहरण, खेल का मैदान, यानी खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, यानी खेल का मैदान कहाँ है, विद्यालय के पास। तो इसमें क्या हो जाएगा, पास क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा उदाहरण, रवि यहाँ रहता है, यानी रवि रहता है लेकिन कहाँ रहता है, यानी यहाँ रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आइए दोस्तों एक बार और देखते हैं अव्यय के भेद थे 4 में से पहला लिया हमने क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय की परिभाषा देखिए, इसमें क्या होता है, क्रिया विशेषण किसे बोलेंगे, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण कहते हैं।
फिर देखा क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4। मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला कौन सा, कालवाचक विशेषण, यानी जिसमें समय का पता लगता है उसे क्या बोलेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। और जिसमें स्थानवाचक, इसमें क्या होगा, स्थान का ज्ञान या स्थान का बोध होता है उसे क्या बोलेंगे, स्थानवाचक विशेष ये क्रिया विशेषण बोलेंगे। तो अगली क्लास में हम देखेंगे अव्यय के जो 4 भेद थे उनमें से पहला लिया था क्रिया विशेषण अव्यय, उसके 2 भेद देखे, एक तो स्थानवाचक और एक कालवाचक। तो अब देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के का तीसरा भेद। तो तीसरा भेद कौन सा है, रीतिवाचक अव्यय। कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति यानी तरीका, विधि या रीति को क्या बोलते हैं, तरीका, यानी ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करते हैं या बताते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी रीतिवाचक विशेषण ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तेज चलना क्या है, एक तरीका, चलने का तरीका हो गया। जैसे जल्दी, यानी जल्दी जल्दी खाना या जल्दी जल्दी चलना क्या हो जाता है, एक तरीका हो जाता है। और झटपट, यानी कोई सा भी काम क्या करते हैं, झटपट निपटा लो, तो क्या हो जाता है, यानी उसमें क्या होता है, रीति यानी तरीके का बोध होता है। धीरे धीरे, यानी आप धीरे धीरे चलो, यानी कैसे चलो, धीरे धीरे, तो क्या हो रहा है, तरीके का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, यानी रीति का बोध हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे उदाहरण देखते हैं, तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, यानी तुम चलते तो हो लेकिन कैसे चलते हो, धीरे धीरे, कैसे चलते हो, धीरे धीरे, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। दूसरा, झटपट पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, झटपट, कैसे पहुंचना है, झटपट, तो इसमें तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और इसमें झटपट क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी इसमें किसका बोध होता है, विधि या रीति या तरीके का बोध होता है, यानी किसी भी कार्य को करने के तरीके के बारे में या रीति के बारे में जो पता लगता है उसे क्या बोलेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है चौथा अपना जो लास्ट भेद है किसका, क्रिया विशेषण अव्यय का। कौन सा चौथा भेद, परिमाणवाचक। कौन सा है, परिमाणवाचक। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता यानी उसकी मात्रा को, यानी अधिकता और न्यूनता यानी ज्यादा और कम मात्रा के बारे में आदि की परिमाण को बोध कराते हैं उसे क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता या न्यूनता यानी या तो ज्यादा या कम के बारे में क्या करेंगे, उसकी मात्रा के बारे में पता लगेगा, उसे क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोलेंगे। जैसे थोड़ा थोड़ा, यानी कितना, थोड़ा थोड़ा, यानी थोड़ा थोड़ा, जितना, उतना, अधिक, कम, कुछ आदि, यानी ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भेद हो जाएंगे। यानी इसमें क्या हो जाएगा, मात्रा का बोध होगा, यानी उसका अधिकता और न्यूनता का बोध होगा, यानी मात्रा का अधिकता और न्यूनता का बोध होगा, उसे क्या बोलेंगे, एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोलेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह उतना ही भार उठा पाएगा, यानी वो भार तो उठा पाएगा लेकिन उतना ही, तो क्या हो जाएगा, उतना क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जितना चाहो ले लो, यानी जितना चाहो ले लो, इसमें क्या हो जाएगा, जितना क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नदी में पानी अधिक बह रहा है, यानी पानी तो बह रहा है लेकिन कितना, अधिक, कितना बह रहा है, अधिक, तो तीनों वाक्यों में क्या हो जाएगा, उतना, जितना और अधिक शब्द क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। तो हमने देखा अव्यय के भेदों में जो 4 भेद थे उनमें से पहला लिया था क्रियावाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा, क्रियावाचक क्रिया विशेषण अव्यय। उसमें अपने कितने भेद देखे थे, 4। कितने भेद थे इसके, 4। कौन कौन से, एक तो था कालवाचक, एक स्थानवाचक, तो हमने वो देख लिया था। उसके बाद तीसरा है रीतिवाचक, चौथा है परिमाणवाचक। काल में तो किसका बोध होता है, समय का, स्थानवाचक में स्थान का, और रीति में तरीके का बोध होता है, और परिमाण में मात्रा का बोध होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगले देखेंगे अगली क्लास में इसका दूसरा अव्यय यानी दूसरा भेद। धन्यवाद।